बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाजरीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? मिजाज ग्रामी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से और अहले बैत अतहार पाक के सदके आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाजे, आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फितरत इंसानी। बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं बात की तरफ। नाज़रीन कराम, मैंने बताना था जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी वो ये थी कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बिच्छू की पैदाइश होती है ना, वो बड़े अजीब व गरीब तरीके से होती है। जब हामला बिच्छू जो माँ बनने वाली होती है अपने माँ बनने के दिन पूरे कर लेती है, तो ये जो बिच्छू होता है अपनी माँ के पेट को अंदर से काटना शुरू कर देता है। जो अंदर बिच्छू होता है, नौनिहाल बिच्छू होता है, जो पैदा होने वाला बिच्छू होता है, वो अंदर से अपनी अम्मी के पेट को बुरी तरीके से नोचना और काटना शुरू कर देता है। जब माँ उसकी इस हरकत से बेजार हो जाती है, जब तंग आ जाती है और जब अंदर से छलनी छलनी हो जाती है, तो माँ उसको जन्म दे देती है। माँ उसको बाहर निकाल देती है। जो इस दुनिया पे कदम रख लेता है बिच्छू, और वो करती इसलिए है कि इसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है और परेशान हो जाती है, तब इस तरह का वो कदम उठाती है। तो ये इसके बिच्छू की पैदाइश हो जाती है। शेख सदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इस बात को एक दाना से पूछा। ये बात मैंने एक दाना के सामने रखी तो उस दाना ने कहा कि उसने इस मेरी बात की तायद की, तौसीक की, तस्दीक की। कहा कि अगर बिच्छू की आदत, इसके खसाइल जो हैं, इसकी हरकत पे अगर गौर किया जाए तो ये बात सामने आती है कि ज़रूर इसने पहले दिन ही कोई ना कोई बुराई की होगी, इसने गलत किया होगा जो इस तरह आज तक करता चला आ रहा है। और डंक मारना, नुकसान देना इसकी फितरत और सरश्त का ख़ास हिस्सा है। ये वैसे तो बाकी जो जानवर होते हैं शायद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डंक के मरहले से गुज़रते हैं ना, डंक मारते हैं, काटते हैं, लेकिन इसकी ये फितरत में ये बात नहीं है। ये अपने तहफ़्फ़ुज़ या बचाव के लिए नहीं करता, बिला वजह, बग़ैर किसी वजह के ये लोगों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसने अपनी माँ को भी इसी तरह दुख दे के दुनिया पे जो है ना आया, दुख दे के, तकलीफ़ दे के आया। तो सोचिए नाज़रीन कराम, माज़रत मेरा गला भी ख़राब है, बार बार शायद आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो सोचिए कि जो अपनी माँ का नहीं बना, जो माँ को दुख पहुंचाता रहा, जो माँ को इस अज़ियत के मरहले से गुजारता रहा, जो माँ का नहीं बना वो दूसरों का खाक बनेगा। दूसरों का क्या वो बन सकता है? तो उस दाना ने बताया कि इसकी अगर इब्तदा से, इसकी हरकत से, इसकी आदत से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो वाकई इसमें ये बुराई है, ये इसी फितरत और सरश्त का मालिक है ये, कि इसने इसकी पैदाइश पे अगर गौर किया जाए तो ये माँ को पता चलता है, इसकी हरकत से पता चलता है कि इसने वाकई बुराई की होगी जो ऐसी बुराई करता आ रहा है, कि इसकी फितरत में ये बात रखी हुई है। तो बाकी जो जहरीले जानवर हैं या नुकसान या अजियत देने वाले जानवर हैं, वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ बचाव के लिए ख़तरा भांप के अपने आप को तैयार करते हैं ना डंक मारने के लिए, लेकिन ये बिला वजह लोगों को नुकसान पहुँचाता है। ये बिच्छू की फितरत और सरश्त में ये बात है कि वो बिला वजह डंक मारता है, लोगों को अजियत देता है। तो नाज़रीन कराम, अगर हम अपने चारों तरफ नज़रें दौड़ाएं तो कई इस तरह के आपको इस बिच्छू की सरश्त और फितरत के लोग मिलेंगे जो बिल्कुल हू बहू इसी की फितरत और नेचर और इसी की डगर पे चल रहे हैं, जो कोई ऐसा मौका हाथ से ना जाने देते होंगे कि जिससे दूसरों की तजलील हो, तज़हीक हो,
جب ان کو ڈنک مارنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملتی تو بلا وجہ لوگوں کے اوپر تشدد، طعن و تشنیع، غیبت، چغلی شروع کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے تو ایسے لوگوں کی فطرت اور سرشت ہو بہو اسے بچھو کی طرح ہوتی ہے۔ آپ ان کے ساتھ جتنے احسانات کر لیں، جتنی مہربانیاں کر لیں، جتنی نوازشات کر لیں، جتنے اچھے بن کے سونے کے بھی بن کے دکھائیں، تو ان لوگوں کی فطرت میں ڈنک مارنا ہی ہوتا ہے، ان لوگوں کی فطرت میں ڈسنا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ بچھو کو پتہ ہے کہ جو اس طریقے سے دنیا میں آیا، بچھو کو پتہ ہے کہ بچھو کی نظر میں ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں، تو جو ماں کا نہیں بنا وہ دوسروں کا کیسے بن سکتا ہے؟ اور جو بچھو کی اس فطرت پہ چل رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ کسی طرح پھر وہ کس طرح کے دوسروں کے بن سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ اتنی مہربانی کی جائے، کیونکہ بچھو بھی اپنی ماں کا نہیں بن سکا۔ تو یہ بچھو کی فطرت پہ چلنے والے یہ بھی انسانیت کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بچھو کی عادت اپنائے ہوئے، ڈنگ مارنا، ڈسنا ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ جتنے لاڈ کریں، جتنے پیار کریں، لیکن ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے۔ انتہائی بدترین ہے وہ آدمی، انتہائی بدترین ہوتا ہے کہ جو کسی کی تذلیل تضحیق کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس سے بڑھ کے کائنات میں اگر کسی کے آنسو نکالنے سے اگر ہم خوشی، فرحت، سکون اپنے دل کو پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی تذلیل کر کے ہی، توہین تضحیق کر کے ہی اگر ہمارے پاس یہی ذریعہ ہے اپنے تسکین کا، دل کو سکون دینے کا، تو اس سے بڑھ کے بدبخت کوئی نہیں ہے کائنات میں، کہ کسی کو ذلیل کر کے کسی کے آنسو چھلکتے دیکھ کے ہنسنے والے، خوش ہونے والے، طعن و تشنیع کرنے والے، دل آزاری کرنے والے اگر کسی کی ایسی صورت پہ بجائے تسکین کا مرہم رکھنے کے اور خوش ہوتے ہیں، تو ان کو پھر اللہ کا قہر و غضب بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ صرف رحمان رحیم نہیں ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ تو ایسی فطرت کے آپ کو، ایسی سرشت کے بہت سارے لوگ ملیں گے۔ تو شیخ سعدی نے آخر میں لکھا کہ ایسی فطرت کے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور انہوں نے لوگوں کو تلقین کی، اپنی منظوم جو آپ کے اقوال ہیں ان میں تلقین کی، نصیحتیں کی کہ لوگوں ایسے فطرت کے لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں، ان کی فطرت میں یہ بات پکی رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے، ان کے انگ انگ میں یہ رچی اور بسی ہوئی ہے، یہ کبھی بدلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو آخری پیغام یہ کہ ایسے لوگوں